अगर आपने भी अपने शरीर पर इस तरीके का टैटू बनवाया है तो आपको पुलिस भर्ती या अन्य सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सवाल अक्सर आपको परेशान करता रहता होगा। लेकिन 23 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट का टैटू को लेकर जो फैसला आया है वह सभी को हैरान करने वाला रहा है। यह फैसला बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो 5 मिनट की इस वीडियो में हाई कोर्ट के इस फैसले और टैटू संबंधित नौकरी में तमाम नियमों की हम विस्तृत से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको टैटू संबंधित जानकारी देते हैं। दरअसल शरीर पर टैटू की वजह से सरकारी नौकरी ना मिलने के पीछे मुख्य 3 वजह बताई जाती है। पहली तो यह है कि टैटू से कई तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे HIV, चर्म रोग और हेपेटाइटिस जैसी भयंकर बीमारी होने का खतरा रहता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि टैटू बनवाने वाले शख्स अनुशासन में नहीं रहता है, वो काम से ज्यादा अपने शौक को महत्व देता है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि सुरक्षा बलों में टैटू वाले कैंडिडेट को बिल्कुल भी नौकरी नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा बताया जाता है कि कहीं पकड़े जाने पर टैटू से आसानी से पहचान हो सकती है। खबरों के मुताबिक टैटू को ही लेकर यूपी के बागपत जिले के रहने वाले 20 वर्षीय दीपक यादव को दिल्ली पुलिस भर्ती में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। ये मामला शुरू हुआ साल 2023 में। दीपक ने इस नौकरी के लिए आवेदन भरने का फैसला किया। दीपक ने दिसंबर 2023 में रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया। अब उन्हें कांस्टेबल बनने के लिए सिर्फ एक मेडिकल परीक्षा करनी थी, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी शामिल था। इसके लिए दीपक को अपने दाहिने हाथ पर बना हुआ मां के नाम का टैटू भी मिटाना था। फिजिकल टेस्ट में फेल होने से बचने के लिए दीपक ने लेजर टैटू सर्जरी से अपने टैटू को मिटवा भी लिया था। जब 20 जनवरी को दीपक का टेस्ट हुआ तो वह फिजिकल टेस्ट में पूरी तरह सफल रहे, लेकिन हाथ में मिटे हुए टैटू की वजह से उन्हें अनफिट करार दे दिया गया। इसके लिए 1 साल तक दीपक ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी और फिर एएसएससी ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और इसे रद्द करने की मांग की। दीपक की दाहिनी बाह का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने और उसके हल्के पड़े चुके टैटू के निशान को देखने के बाद न्यायमूर्ति सुरेश कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने 24 जुलाई को कहा कि किसी उम्मीदवार को ऐसे आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने एएसएससी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि दीपक को 1 जुलाई को शुरू हो चुके ट्रेनिंग बैच में 1 हफ्ते के अंदर शामिल होने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार को हमेशा इसे समय के साथ हटाने का मौका दिया जाता है। ऐसे में वह लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके हाथों में हल्के टैटू के निशान हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन सरकारी नौकरियों में टैटू बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप में से कई युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एयरफोर्स सर्विस, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और पुलिस विभाग में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं तो इन विभागों में इसकी सख्त मनाही है। मतलब इन विभागों में अगर आपको जाना है तो आपको अपने हाथों में टैटू तो बिल्कुल भी नहीं बनवाना है। वहीं अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी जनजाति समाज की रीति रिवाज परंपरा के अनुसार शरीर के किसी हिस्से पर स्थायी टैटू बनवाता है तो ऐसी स्थिति में इसकी अनुमति होगी। साथ ही अन्य लोगों के शरीर पर छोटे टैटू बनवाने की भी अनुमति है, लेकिन टैटू में धार्मिक प्रतीक या किसी प्रियजन का नाम नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के भी इस संबंध में कुछ नियम हैं। इस नियम के अनुसार भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और पुलिस विभाग में शामिल हुए व्यक्ति को शरीर के किसी भी बाहरी हिस्से, कोहनी से कलाई तक या हथेली के पिछले हिस्से पर टैटू गुदवाने की अनुमति नहीं है। हालांकि शरीर के अंदरूनी हिस्से पर छोटे टैटू की अनुमति है। आमतौर पर यह स्पष्ट है कि यदि टैटू आपत्तिजनक नहीं है तो भर्ती उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया है।
मतलब अगर आपने किसी भी तरीके का आपत्तिजनक टैटू नहीं बनवाया और आपका टैटू हल्का है तो आप अयोग्य उम्मीदवार घोषित नहीं हो सकते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।